हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी अमृता। सो आप भी सोच रहे होंगे किसका बर्थडे है। अरे नहीं भाई, बर्थडे नहीं है, बस मेरा मन था केक बनाने का। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कुछ होममेड केक डॉम में रखकर कुछ खुराफाती करूं, तो ये केक बनाया। वीडियो को एंड तक देखना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखो, सबसे पहले मैंने बाउल में लिया 1 कप दही। यहाँ पे मिलता है योगर्ट, भाई जो मिलता है वही मैंने लिया, ठीक है। तो 1 कप योगर्ट लिया मैंने इस छोटे से बाउल में। एंड उसके बाद फिर ये हाफ कप मैंने इसमें शुगर पाउडर डाला। एंड उसके बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स किया। भाई मिक्सिंग का प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट था, बट एक बार जो हमने ठान ली तो फिर हम किसी की भी नहीं सुनते। तो भाई एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे केक बनाना है, तो अब बनाना है। एंड इसको मैंने अच्छे से मिलाया। एंड यहाँ पर जो मैंने शुगर लिया है वो यहाँ पर ऑलरेडी इनका पाउडर्ड शुगर ही रहता ऑलमोस्ट। बट अगर आप बनाओ तो आप पाउडर शुगर लेना। एंड भाई मैंने यूट्यूब का हेल्प लिया था, तो आप भी यूट्यूब का हेल्प ले लेना केक बनाने के दौरान। अब भाई डॉम का लाइफ है, कुछ तो खुराफाती करना ही होगा। कभी कभी मन नहीं लगता, और संडे को स्पेशली तो कुछ तो खुराफात करना ही होगा। एंड भाई डॉम लाइफ में भी हर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप क्या कहते हो ये बताओ। एंड आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, आप सब कमेंट करते। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। भाई इतने कम फॉलोवर के होने के बावजूद भी आप लोग इतने अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। एंड इसके बाद मैंने डाला हाफ कप इसमें रिफाइन ऑयल। मैंने यहाँ पर कुकिंग रिफाइन ऑयल लिया है, ओके। एंड देन इसको अच्छे से मिलाया। अब भाई रिफाइन ऑयल डालने के बाद इसको मिलाने में जो मेहनत लग रही थी, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, आज तो केक बनाना है तो बनाना है तो बनाना है। और यही सबसे बड़ा डिसीजन था जो कि मैंने गलत ले लिया था। इसके बाद मैंने लिया 1 टेबल स्पून यहाँ पर वेनिला एसेंस। एंड वेनिला एसेंस डालने के बाद फिर मैंने इसको मिलाया, अच्छे से मिलाया। एंड मिलाते गई। ओके चलो, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। आप बताओ कि आप अगर डॉम में रहते मेरी जगह, या फिर आप साउथ कोरिया आ रहे हो एंड डॉर्म लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे, तो आप क्या करोगे? आप भी क्या मेरी तरह इस तरह से एक्सपेरिमेंट करोगे? माइक्रोवेव में जाके कुछ खुराफाती वाले काम करोगे? भाई दिल में डर भी था कि कहीं माइक्रोवेव में पटाखे ना फूटने लगे दिवाली के, बट एक तरफ कॉन्फिडेंट भी था कि कुछ नहीं होगा और मेरा केक अच्छे से बन के आएगा। तो भाई जब रिस्क ले लिया है तो आगे तो बढ़ना ही था। आप लोग बताओ कि आप लोगों का क्या प्लान है, कमेंट डाउन करके मुझे। एंड आप किस तरह अपने लाइफ को एंजॉय करोगे? अब देखो भाई, डॉम में करने को तो कुछ होता नहीं है। जनरली सैटरडे संडे साफ सफाई होती है, एंड उसके बाद पढ़ाई होती है। जो थोड़ा बहुत टाइम होता है उस टाइम आप अपनी मौज मस्ती कर सकते हैं, या तो बाहर जाओ या तो अंदर रहो। एंड इसके बाद मैंने लिया 1.5 कप यहाँ पर मैदा, ओके। एंड यहाँ पर मैं मैदा डाल रही। मैदा डालने के बाद मैंने लगे हाथों यहाँ पर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी इसी मैदा में डाल दिया है। एंड इसको मैं अच्छे से अभी इसको मैं मिक्स करूँगी। आगे आपको दिखेगा ये चीज़। एंड फिर मैं उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर वो जो बैटर बनाया है मैंने, उसमें मैं इसको मिक्स करूँगी। तो ये रहा बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। अब देखो भाई, मैं क्वांटिटी भूल गई हूँ क्योंकि मैं केक बनाने में एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। एंड बहुत दिनों बाद मैंने ये ट्राई किया, बहुत ही मज़ा आया। एंड फिर जब खाने की बारी आई तो हम सब दोस्त मिलके गपागप खा गए, ठीक है। तो बहुत दिन बाद ये मैंने किया। घर पे ये मैं कभी-कभी किया करती थी। अब देखो घर पे मैं कुकर में गैस पर कर लेती थी, तो वो वाला एक्सपीरियंस था मुझे। एंड काफ़ी लंबे समय के बाद मैंने केक बनाया, तो थोड़ी-सी केक देखेंगे एंड में कैसी बनी है केक। आप लोग कमेंट डाउन करना, ठीक है। एंड या मैं बात कर रही थी कि आप लोग क्या प्लान करोगे अगर आप लोग डॉम में हो? अब देखो डॉम में मेरे किचन नहीं है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ। आप लोग बताओ कि आप लोग रहते तो क्या करते? एंड यहाँ पर जो था ये सबसे डिफ़िकल्ट प्रोसेस था, मैं सच बता रही। मेरे हाथ भी लाइक
भाई मैं किसके पास आ गया, इतना बाल मज़दूरी कौन ही करवाता है। पक्का मेरे हाथ सोच रहे होंगे क्योंकि ये मिक्स करना सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम था एंड मेरे दोनों ही हाथ बहुत दर्द कर रहे थे। बट डिसीजन इज़ डिसीजन एंड मैं ही बाद में रिग्रेट कर रही थी कि भाई क्यों ही मुझे केक खाना है। केक खाना नहीं एक्चुअली मेरा मन था बहुत दिनों से कुछ बनाने का, केक बनाने का एंड भाई लास्ट में मैं सोच रही थी कि भाई ऐसा डिसीजन कौन ही लेता है? लेकिन कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है, रिस्क लिया है तो जीत के ही आएँगे। बस इसके बाद फिर मैंने डाला 3/4 कप ऑफ मिल्क एंड ये मिल्क रूम टेम्परेचर पर था। अब देखो मैं फिर भी कह रही मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं अपना एक जनरल एक्सपीरियंस शेयर कर रही आप लोगों से। जस्ट एक फन टाइम है, तो फन टाइम में कैसे हम लोग अपना डेली लाइफ यहाँ पर जी रहे हैं, ओके। एंड इस तरह रूम टेम्परेचर पर रखे हुए मिल्क को मैंने इसमें अच्छे से मिलाया, प्यार से मिलाया, एकदम पूरा प्यार डाल दिया था इसको मिलाने वक़्त, ठीक है। एंड देन इसको अच्छे से मिला रही थी मैं। उस दिन तक मेरे पास कोको पाउडर डिलीवर नहीं हुआ था। वैसे तो मेरा मन था चॉकलेट केक बनाने का, बट मेरे पास कोको पाउडर नहीं था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी वेनिला केक से ही काम चला लेते हैं। फिर जब कभी टाइम रहा, मानी सिगान इस्सो, बहुत सारा टाइम रहा तो फिर देखेंगे कि क्या बनाना है, ठीक। फिर कोई खुराफात करेंगे, देखते हैं आने वाले अपकमिंग वीक्स में जब मेरे पास बहुत टाइम होगा। वैसे मैं बता दूँ अभी मैं ये बिल्कुल भी अभी इन सब तरह के काम नहीं कर रही, ठीक है? क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है और ये मैंने मेरे वैकेशन के ही टाइम किया था, ओके? तो ये वीडियो काफ़ी ही लेट गया है आप लोगों के पास क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इसको एडिटिंग कह लो एडिटिंग कह सकते, क्या ही मैं एडिटिंग करती, बट फिर भी आप कह सकते। छोटे-मोटे चीज़ों को यहाँ-वहाँ मिक्स मैच करना, ठीक है? एंड इसको फिर मैंने अच्छे से मिलाया, तो आप देख सकते हैं इस बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है एंड इसको मैंने सीखा कि कैसे ये परफेक्ट बैटर बनेगा। तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब का सहारा लिया एंड मुझे पता चला कि जब आप इस तरह से बैटर को उठाओगे तो एक प्यारा-सा रिबन शेप बनेगा एंड रिबन शेप फिर से इसी बैटर में मर्ज हो जाएगा। आपको मैं दिखाऊँगी किस तरह से उसको चेक करना है एंड फिर अगेन मुझे लगा कि थोड़ी-सी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक है, तो मैंने इसमें थोड़ा और मिल्क ऐड किया एंड फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। अब देखो मिक्स करने वाला पार्ट ही यहाँ पर सबसे डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि मिक्सिंग आप ज़्यादा हार्ड कर दोगे तो इसमें एयर बबल्स आ जाएँगे एंड एयर बबल्स आने के कारण केक उतना स्पंजी नहीं होता है। तो काफ़ी लंबे समय के बाद भी मैंने भी ये केक बनाया था तो भाई थोड़ी-सी प्रॉब्लम मुझे भी आ रही थी। बट मैं एकदम हल्के हाथों से इसको मिक्स कर रही थी ताकि इसमें एयर बबल्स ना आएँ। मैंने अपनी भर पूरी ट्राई की बट आप देख सकते हैं कहीं-कहीं एयर बबल्स आ गए हैं एंड यही मैं कह रही थी देखो ये बैटर जब मैंने ऊपर से गिराया तो इसमें रिबन बन रहे हैं एंड मुझे लगी कि थोड़ी और मिल्क की ज़रूरत है बट इट्स ओके मुझे लगा बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा-सा मिल्क ज़्यादा मैंने डाल दिया है। बट इट्स ओके देखते हैं केक बनने के बाद कैसा हो दिखता है एंड काफ़ी लंबे समय बाद मैंने बनाया है एंड माइक्रोवेव का भी यूज़ किया है एंड हर माइक्रोवेव का सेटिंग ऑलमोस्ट सेम होता है बट भाई भर-भर के कोरियन लिखी रहती है इनके माइक्रोवेव पर तो उतनी समझ में तो मुझे नहीं आ रही थी एंड मैं काफ़ी अर्ली उठकर इस केक को बना रही थी ताकि और दूसरे बच्चों को मेरी वजह से प्रॉब्लम ना हो। जनरली सैटरडे एंड संडे जो हमारा लॉन्ड्री एरिया होता है, वो सुबह के 10 बजे तक बिल्कुल ही शांत होता है, क्योंकि 10 बजे तक सब यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं और एक मैं ही भूत की जैसे उठकर यहाँ से वहाँ करती रहती। पता नहीं मुझे 10 बजे तक नींद क्यों नहीं आती है, ठीक है? तो ये देखो मेरे हिसाब से ये बैटर सही बन चुका है एंड आप में से अगर कोई एक्सपर्ट है तो भाई बताना कि मेरा बैटर सही बना या फिर नहीं, कमेंट डाउन करना। एंड अब फिर मैंने ये कंटेनर लिया तो इस कंटेनर को मैंने डाइसो से खरीदा है, ठीक है? एंड 60 रुपीज़ इसका कॉस्ट था। ये छोटू मिनी कंटेनर है, छोटू से प्यारे से केक के लिए एंड यहाँ पे मैंने अच्छे से चारों तरफ ऑयल लगा लिया। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसी चीज़ को यूज़ किया एंड अच्छे से ऑयल लगाने के बाद फिर बटर पेपर तो नहीं था मेरे पास बट मैंने डाइसो में ट्राई किया खोजने का तो मुझे कुछ इस तरह का पेपर मिला एंड इसको मैंने कट किया एंड इसमें रखा। ये अच्छी तरह से फिक्स तो नहीं हुआ था। मुझे इसे अच्छे से सर्कल करना चाहिए था बट कोई बात नहीं, इट्स ओके फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है? बहुत दिनों बाद था एंड फिर मैंने यहाँ पर इस बैटर को डाला एंड आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा-सा बैटर मिलाने में थोड़ी-सी
गलती कर दी है एंड बैटर में थोड़ा-सा एयर बबल्स भी आ गया है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी एंड आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। देखते हैं कब फिर नेक्स्ट वीडियो आता है ऐसे खुराफाती कामों का। एंड यहाँ पे मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर रही, थोड़ा-सा पेपर जो था सही से एडजस्ट नहीं हुआ था, बट कोई बात नहीं। एंड देन इसको मैंने थोड़ा-सा सेक किया ताकि बैटर अच्छे से बैठ जाए एंड यहाँ पर बैटर बैठ गया एंड तब मैं नीचे गई एंड माइक्रोवेव में मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए सेट कर दिया था। वो वीडियो तो मैं नहीं ले पाई, सॉरी। एंड ये देखो आफ्टर 30 मिनट्स मेरा केक बन के तैयार हो गया था एंड ऊपर से देखने में तो इसका हालत बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब देखते हैं नीचे से कि भाई केक बचा है या फिर जल गया एंड यहाँ पर ये देखो ढक्कन के साथ ही बाहर निकल गया, कोई बात नहीं। आई थिंक मेबी बटर पेपर के कारण प्रॉब्लम आई है, बट देखते हैं। एंड थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा हीट भी कर दिया, तो नीचे का जो था वो थोड़ा-सा थोड़ा-सा क्रिस्पी हो गया था, ठीक है? जला हुआ नहीं कहूँगी, थोड़ा-सा क्रिस्पी हो गया था, कोई बात नहीं, इस बॉटम पार्ट को हटा दिया जाएगा। बट ऊपर का ये है केक एंड ऊपर से केक देखने में अच्छा ही लग रहा था एंड मैंने बहुत ज़्यादा बैटर बना लिया था, तो फिर मैंने एक बड़ा केक भी बनाया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था एंड उस केक को भी मैंने अपनी तरह से गार्निशिंग की। अब देखो ज़्यादा मेरे पास सामान तो अवेलेबल नहीं था, बट जो हुआ मैंने वो किया एंड उसके बाद मैंने इस पर लगाया व्हिप्ड क्रीम। भाई व्हिप्ड क्रीम को मिलाने में तो मेरे पसीने छूट गए थे एंड उसके बाद मेरे पास ये चॉकलेट्स थे, तो मैंने चॉकलेट्स को स्प्रिंकल किया और इस तरह मेरा केक बन गया। तो ये था मेरा छोटा-सा एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।